हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। आज की ये मास्टर क्लास रखी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर कराया था, आज की इस मास्टर क्लास में मैं जो हूँ आप लोगों को पैरेलल प्लेट्स की प्रॉब्लम्स कराऊंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को काफी स्ट्रगल करते हुए देखा है इस पैरेलल प्लेट के क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो हर तरीके के आज की आप अगर ये मास्टर क्लास अटेंड कर लेते हैं तो पैरेलल प्लेट का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए अनजाना नहीं रहेगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस क्लास को एंड तक देखिए, और अगर आपने हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो उसको प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि हम मास्टर क्लास को शुरू करें, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। जो लोग मेरे मास्टर क्लासेस की सीरीज देख रहे हैं वो शायद मुझे जानते होंगे, और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं पिछले 20 सालों से बच्चों को IIT, JEE के लिए और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारियां करा रहा हूं। तो चलिए, आज की हम लोग मास्टर क्लास शुरू करते हैं। और मास्टर क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस किस तरीके से आप लोग के पास प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम आपको बताएं तो एक तो आपने देखा होगा, सभी को शायद पता होगा कि एक तो प्रॉब्लम आती है कि जो पैरेलल प्लेट्स पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 2 प्लेट या 3 प्लेट, कितनी भी प्लेट हो सकती हैं। एक तो हम इस पे कहते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये तो शायद मैक्सिमम लोगों को पता होती है, इसकी ट्रिक भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होती है, फिर भी मैं इस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने देखा कि बच्चे कब परेशान होते हैं कि यहाँ तक तो सब सही है, ठीक है। अब अगर यही जो प्लेट्स हैं, जैसे सपोज करिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना, और एक और ले लेते हैं, चलिए 3 प्लेट ले लेते हैं, 3 प्लेटें हैं, ठीक है। और हमने क्या करा कि हमने कहा कि हम इसको जो है अर्थ करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि हम इसको अर्थ करेंगे, ठीक है। और हमने कहा कि हम इसको भी अर्थ करेंगे, और यहाँ पर की एक लगा दी, और फिर कहा कि हम इसको अर्थ करेंगे। तो अब बताओ कि चार्जेस क्या होंगे, ठीक है। या कई बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी प्लेट हो गई। मैं 3 प्लेट ले रहा हूँ जनरली, क्योंकि आप लोग काफी 3 प्लेट के क्वेश्चन ही मुझे लगता है JEE के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। इन 2 प्लेटों को वायर से कनेक्ट कर दिया, तीनों प्लेटों को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अब किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करें, ठीक है। तो यही हमारी जो मास्टर क्लास है आज, इसका इसका एक जो भी जितने तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, हम उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो अर्थिंग वाले क्वेश्चन हो गए, और ये वायर कनेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ये वायर कनेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है बातचीत अपनी शुरू करते हैं और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट में हम किस तरीके से चार्जेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ बेसिक देखिए, पहले तो एक तो मेथड ये है कि भाई सभी लोग गॉस लॉ को जानते होंगे, और गॉस लॉ को यूज करके हम वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करें कि हमारे पास अभी हम ले लेते हैं कि सपोज करिए कि 2 ही प्लेट्स हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता भी दें कि अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना है तो एक तो आपको गॉस लॉ यूज करनी होती है अगर आपको एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, और दूसरा आपको देखना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन तो इस तरीके से होती है, ठीक है। अभी हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें आपको बताते हैं कि जैसे सपोज करिए कि इस प्लेट पे चार्ज Q है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, और मेरे पास 4 सरफेसेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, ठीक है। और मुझे इन चारों सरफेसेस के ऊपर चार्ज को बताना है, ठीक है। तो एक तो प्रिंसिपल ये है कि भैया जो इस पे मान लें अगर हम चार्ज Q1, इस पे मान लें Q2, ठीक है, इस पे मान लेंगे -Q2, और इस पे मान लें Q3। देखिए, ये आमने सामने के जो चार्जेस हैं ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। जो आमने सामने के चार्जेस हैं वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्शन, राइट। अब जो Q1 प्लस Q2 है वो Q के बराबर ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगी, ठीक है। Q1 प्लस Q2 जो है
वो Q के बराबर होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। और Q माइनस Q2 प्लस Q3 जीरो होगा, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगी, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। अच्छा, तीसरी बात हम ये करते हैं कि किसी भी प्लेट के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर सकते हैं। EP जीरो कर दीजिए, या आप सपोज कर लीजिए कि Q ले लें, तो EQ जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है, सभी लोग इसको जानते हैं, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी सब लोग जानते हैं। तो ये मास्टर क्लास ज्यादा उसके लिए नहीं, ज्यादा है अर्थिंग के प्रॉब्लम्स के लिए, वायर कनेक्शन के प्रॉब्लम्स के लिए। मैं वो डर सब बच्चों के मन से आज निकालना चाहता हूँ, जो अर्थिंग द प्लेट्स वाला डर जो है सबसे ज्यादा मैंने अपनी क्लासों में देखा है। ठीक है, तो चलिए, हम इसका रूल ये कहता है कि जितना भी टोटल चार्ज हो, सम ऑफ द चार्जेस ऑन ऑल द प्लेट्स, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे कितना चार्ज है भैया, Q है और एक पे 0 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस 0 इज इक्वल टू Q। तो उसको आधा आधा कर लेते हैं, तो सबसे, और आधा आधा कहाँ जाएगा, सबसे बाहर जाएगा, तो यहाँ चला गया बाहर Q/2 और Q/2। ठीक है, जो आधा आधा चार्ज है वो कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा, और वो बाहर कहाँ चला, बाहर वाले सरफेसेस पे चला गया, और कितना हो गया, Q/2 और Q/2, इतना ही हो गया। ठीक है, अब हमें बाकी के सरफेसेस पे निकालना है, तो बाकी के सरफेसेस के लिए क्या करें भाई, आप बताओ क्या करना चाहिए। बाकी के सरफेसेस पे क्या लगाना चाहिए, कौन सी लॉ लगानी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देना चाहिए। यानी पहली वाली प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज Q था, तो बचा हुआ चार्ज कितना हो गया, Q/2 हो गया, और इसके सामने कितना आएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा, तो वो कितना हो गया, वो माइनस Q/2 हो गया, वो माइनस। अब आप देखिए ऑटोमेटिकली दूसरी वाली प्लेट के ऊपर चार्ज कंजर्व हो गया, यानी माइनस Q/2 और Q/2 जीरो हो गया, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, आप जैसे सपोज करिए कि इसी चीज को अगर हमें 2 से ज्यादा प्लेटों पे करना हो, या अगर हमारे पास विभिन्न तरीके के चार्जेस हम ले लेते हैं, इसमें आपको इलस्ट्रेट करने के लिए, सरफेसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, और ये एक प्लेट हो गई। ठीक है, अब हम ऐसे ले लेते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इस पे चार्ज ले लिया Q, इस पे ले लिया 2Q, और इस पे ले लिया -Q। तीनों प्लेटों पे चार्ज भी हो गया, कुछ प्लस भी हो गया, कुछ माइनस भी हो गया। अब हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इन 6 सरफेसेस के ऊपर हमें क्या पता करना है, हमें चार्ज बताना है। इन 6 सरफेसेस के ऊपर हमें क्या करना है, चार्ज बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज देखेंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, देखो टोटल चार्ज, टोटल हो गया Q प्लस 2Q माइनस Q, यानी ये हो गया 2Q। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 2Q डिवाइडेड बाई Q, 2 इज Q। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज Q आ गया, और यहाँ पे चार्ज Q आ गया, दोनों तरफ चार्ज Q आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम किसको यूज करेंगे, कंजर्वेशन को यूज करेंगे। तो अब इस पे इधर Q आ गया, तो अब इधर तो कुछ बचे नहीं, तो इधर 0 है, तो इधर भी 0 होगा। अच्छा, अब इधर 0 है, तो इधर कितना होगा, इधर 2Q होगा। अच्छा, इधर 2Q हो गया, तो सामने कितना होगा, सामने -2Q। तो देखिए क्या थर्ड वाली प्लेट पे चार्ज कंजर्व है, -2Q प्लस Q माइनस Q, थर्ड वाली प्लेट पे ऑटोमेटिकली चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, जितना भी, अब इसके बजाय मैं 4 प्लेट कर दूं, 6 प्लेट कर दूं, 100 प्लेट कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, जो भी टोटल चार्ज होगा उसको 2 से डिवाइड करिए, और आउटर सरफेसेस पे दे दीजिए, वो इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इनर सरफेसेस के ऊपर क्या देखिए कि इनर सरफेसेस के ऊपर आप देखिए कि जो चार्ज है वो कैसा आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इनर सरफेसेस के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना हो गया, इनर सरफेसेस के ऊपर चार्ज जो हो गया वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आपने इनर सरफेसेस के ऊपर क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये वाली चीज जो है ये आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कि जितनी बार मना है आपका उतनी बार भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे असोमिलेट कर लेते हैं और लिख लेते हैं कि Q1 इज कैपिटल Q, Q2 इज 0, Q3 इज ऑल्सो 0, Q4 is 2Q, Q5 is -2Q, and Q6 is Q, right? तो ये हमारा 6 सरफेसेस के ऊपर चार्ज जो है वो आ गया। ठीक है, सो ये एक बात हो गई। अब चलिए आइए चलते हैं किसके ऊपर, उस बात के ऊपर जिस पे सारी दुनिया परेशान है। ठीक है, चलिए
तो ये एक हमारे पास प्लेट है, ये मैं सिंगल प्लेट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सिंगल प्लेट है। अच्छा, इसमें भी एक कंफ्यूजन है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर किसी डायग्राम में ऐसे बना हुआ है, ये अर्थिंग है या ये अर्थिंग है या ये अर्थिंग है, ऐसे डायग्राम को दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर है, इसको कैसे भी अर्थिंग इसकी दिखाई जा सकती है। अब हम इसको क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरा देखें कि हमसे क्वेश्चन दिया जाए और हम किस तरीके से उसको रिएक्ट करें, उस पर बातचीत करते हैं। इस पे चार्ज हमने क्यू दे दिया, यहाँ पे एक की दे दी, और ये की और ये अर्थिंग है, ये आइसोलेटेड प्लेट है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक कहते हैं फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, और एक को कहते हैं बाउंड चार्ज। जानते हैं सब लोग, एक होते हैं फ्री चार्ज और एक होते हैं बाउंड चार्ज, ठीक है। फ्री चार्ज वो होते हैं जो किसी से बंधे हुए नहीं होते, उन्हें जब मौका मिलता है वो अर्थ में जा सकते हैं, अर्थिंग हो सकती है, उनको रिमूव किया जा सकता है। बाउंड चार्जेस वो होते हैं जिनको अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है और रोक के रखता है, ठीक है। तो अब हम जब इस की को क्लोज करेंगे, जब हम इस की को क्लोज करेंगे, तो इस क्यू चार्ज को रोकने वाला कोई भी नहीं है। जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो इस क्यू चार्ज को रोकने वाला कोई भी नहीं है, और सारे का सारा चार्ज क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, when the key is closed, when the key is closed, all the charge will flow to earth as capital Q is free charge, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा चार्ज क्या हुआ, अर्थ में चला गया, क्योंकि कैपिटल क्यू कैसा है, कैपिटल क्यू जो है वो कैसा चार्ज है, कैपिटल क्यू जो है वो फ्री चार्ज है, ठीक है। अगर ये बाउंड होता तो क्या होता, तो चलिए अब देखते हैं कि बाउंड होता तो क्या होता। तो अब मैं बाउंड के लिए दो प्लेट्स लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बाउंड के लिए क्या कर रहा हूँ, दो प्लेट्स ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, दो प्लेट्स अगर हम लेते हैं तो क्या होता है। ये दो प्लेट्स ले लिया, ठीक है। इसमें हमने दो प्लेट्स ले ली और हमने एक की लगा दी यहाँ पर, यहाँ पे मैं की लगा रहा हूँ, ये की है और ये जो है ये अर्थिंग है, ये की है और ये अर्थिंग है, ठीक है। इस वाली प्लेट पे हम क्यू चार्ज दे दिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम की क्लोज करेंगे तो चारों सरफेसेस पे चार्ज बता दीजिए, ठीक है। तो ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3 और ये सरफेस नंबर 4। तो ये 1 2 3 4 चारों सरफेसेस हो गए। इन चारों सरफेसेस पे हमें चार्ज बताना है, राइट। बड़ी अच्छी बात है कि हम चारों सरफेसेस पे चार्ज बता सकते हैं। चलिए अब आगे क्या, अभी हमने बंद नहीं की, अभी हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जब हम की बंद नहीं करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, Q/2, Q/2 बाहर पहले, ठीक है। कंजर्वेशन से Q/2 यहाँ पे -Q/2, ठीक है। ये कब है, चार्ज मैं लिख दे रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर क्लोजिंग ऑफ की, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर क्लोजिंग ऑफ की। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिना की के क्लोज किए हुए, राइट। बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करें, अब हम क्या करें की को, अब देखो, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा था अभी, वो देखते हैं, उसी से सारे गेम होने हैं। ये दोनों जो चार्ज है ना, ये बाउंड है, ये दोनों चार्ज जो हैं
ये बाउंड है, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये फ्री है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये भी फ्री है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इसको की को क्लोज करते हैं, ठीक है, ठीक है, व्हेन की इज क्लोज्ड, ये जो चार्ज है Q/2 ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा, चार्ज Q/2 विल फ्लो टू अर्थ। ये Q/2 चार्ज जो होगा वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा। अच्छा, और क्या होगा बच्चों, अब बाहर तो चार्ज इक्वल होना है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो अब यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब कंजर्वेशन है, तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, और अगर यहाँ Q आ जाएगा तो यहाँ फिर -Q आ जाएगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चार्ज क्या हुए, इक्विलिब्रियम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, यहाँ पे लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो हुआ Q1 0, Q2 कैपिटल Q, Q3 -Q और Q4 0। ठीक है। अच्छा, और भी क्या कुछ हुआ है इस प्रॉब्लम में, इसके सिवाय भी और कुछ हुआ है क्या इस प्रॉब्लम में? अब देखते हैं क्या और हुआ है इस प्रॉब्लम में। भैया अगर इस पे चार्ज -Q आया है तो इसका मतलब इस प्लेट पे चार्ज अर्थ से फ्लो किया है, क्योंकि इसमें तो 0 चार्ज था। अब इस पे -Q आ गया, इसका मतलब चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम अर्थ टू दिस प्लेट, चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम अर्थ टू दिस, चार्ज जो है अर्थ से इस प्लेट के ऊपर आ गया है, राइट। चलिए, अच्छा अब और देखते हैं जरा और क्या हुआ बिफोर और आफ्टर, है ना। बिफोर और आफ्टर देखना लाइफ में बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, जब की क्लोज नहीं थी, ठीक है, बिफोर मतलब यहीं पे कर लिख लेते हैं, क्योंकि इस प्लेट का डिस्कशन यहीं पे खत्म करना चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो थी Q अपॉन ट्वाइस A एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल कितना होगा, QD अपॉन ट्वाइस A। अच्छा, आफ्टर क्या हुआ, अब चार्ज Q की बजाय Q/2 की बजाय Q हो गया, तो E डैश क्या हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और V डैश क्या हो गया, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यानी अर्थिंग करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो गया। ठीक है, तो अर्थिंग करने का बेनिफिट या अनबेनिफिट क्या दिख रहा है आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल हो गई, यानी ये फायदा हुआ। ठीक है, उन्हीं प्लेट्स के बीच में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को बढ़ा पाए तो ये हमारे लिए फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आई। चलिए आइए अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं जिस क्वेश्चन के लिए परेशान रहते हैं, उस क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू की जाती है। 3 पैरेलल प्लेट है मेरे पास, 1 2, ये 3 पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे एक की है, इस की के थ्रू यहाँ पे अर्थिंग की जा सकती है, यहाँ पे भी एक की है जिस की के थ्रू यहाँ पर भी अर्थिंग की जा सकती है। ठीक है, ये मान लो K2 है, ये K1 है, एक तरफ मान लीजिए K2 है, एक तरफ मान लीजिए K1 है। अच्छा,
बड़ी सिंप्लिसिटी से हमने ले लिया कि इस पे जो चार्ज है वो सिर्फ बीच वाली प्लेट पे चार्ज जो है वो Q है, और हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको प्लेट्स में कोई परेशान नहीं कर सकता। जैसे ये क्वेश्चन भी मतलब बेसिस बन रहा है, इस क्वेश्चन का बेसिस बनेगा पीछे वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आपको कोई भी दुनिया में कभी भी पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन में गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट है इसका, मतलब एक ही काम तो करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल 6 सरफेसेस, फाइंड चार्ज distribution on all the 6 surfaces फर्स्ट पार्ट है when K1 is closed, when K1 is closed, यानी K1 is closed, K2 is open, ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। K1 को बंद कर दिया और K2 जो है वो खुली हुई है। K1 को बंद कर दिया, K2 जो है वो खुला हुआ है। अच्छा, अब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो उससे पहले आप इस सारी चीजों से घुसने से पहले बिना अर्थिंग के जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर नजर मार लेते हैं। तो ये टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ होगा, चार्ज ये Q/2 ऐसे आया होगा। यहाँ पे 0 होना है चार्ज, इसलिए -Q/2, इसके सामने Q/2, इसके सामने Q/2, इसके सामने -Q/2, यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा। देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह वैलिड है, इंडक्शन का प्रिंसिपल भी हर जगह वैलिड है कि आमने सामने के सरफेसेस पे चार्ज जो है वो इक्वल और ऑपोजिट है, चार्ज जो है वो इक्वल और ऑपोजिट है। ठीक है, K1 को बंद करना है, तो जब हम K1 को बंद करेंगे तो ये वाला जो चार्ज वन सरफेस पर है ये फ्री चार्ज है, ये अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो when K1 is closed, the charge on surface 1, the charge on surface 1 which is free will move to earth. अर्थ पे चला जाएगा। अच्छा, अगर अब 1 पे चार्ज 0 हो गया, अगर 1 पे चार्ज 0 हो गया तो 6 पे भी चार्ज 0 हो जाएगा। सो चार्ज ऑन 6 विल आल्सो बी 0, क्योंकि आउटर सरफेस पे चार्ज जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, सो चार्ज ऑन 6, ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, विल आल्सो बी 0। चलिए, ये भी बात हो गई। अच्छा, अब अगर ऐसा हो गया तो अब कैसा चार्ज दिखेगा भैया, इस पे तो चार्ज जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो अब इस पे कैसा चार्ज दिखेगा, अब सारे का सारा चार्ज इधर आ जाएगा, इस पे 0 हो गया तो फिर इस पे भी 0 होगा। समझ रहे हो ना बात, तो दोबारा से बना लेते हैं प्लेट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा सही से मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, राइट, तो ये तो की क्लोज हो गई है, ये की क्लोज हो गई है, ये की ओपन है, यानी ये कहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, ये आइसोलेटेड है प्लेट। आइसोलेशन का मतलब जानते हैं ना, आइसोलेशन का मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब देखें अगर यहाँ पे चार्ज 0 है तो देखो यहाँ पे भी 0 होगा, और ये आइसोलेटेड है इसलिए यहाँ पर भी 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 होगा तो फिर यहाँ पे भी 0 होगा, और ये चार्ज कंजर्वेशन है इसलिए यहाँ पे Q होगा और फिर यहाँ पे -Q, यानी यहाँ पर चार्ज जो है नेगेटिव पूरे में आ गया, और वो कहाँ से आया होगा, वो अर्थ से आया होगा। वो कहाँ से आया होगा, अर्थ से आया होगा।
ये सिस्टम बनेगा भैया, ठीक है। सो अगर जो हमारे 6 सरफेसेस थे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो रहा है भैया, Q1 0, Q2 माइनस Q, Q3 Q, Q4 0, Q5 भी 0 और Q6 भी 0, ठीक है। तो ये हमारा जो था फर्स्ट पार्ट हो गया, जब हमने K1 को क्लोज किया और K2 को क्या रखा, ओपन रखा। K1 को क्लोज कर दिया और K2 को क्या रखा, ओपन रखा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। हम सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, ठीक है। अब K1 को ओपन कर रहे हैं, K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। K1 ओपन है और K2 जो है वो क्लोज कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, मैं जरा प्लेटों का कलर वही वाला ले लूं, पुराना वाला, तो सही लगेगा, है ना। तो अब K1 ओपन है, K2 क्लोज है, तो किस तरीके से है देखें जरा। ये, ठीक है। तो अब देखें जो है ये तो ओपन है, ये तो ओपन है, उसको क्लोज करना है। अच्छा, क्लोज करने से पहले जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो आपको पता ही है कैसा होगा, वो फिर से लिख लेते हैं एक बार। Q/2, Q/2 में लिखना तो खैर माइनस Q/2, Q/2, Q/2। अच्छा, अब जैसे ही आप K2 की को बंद करोगे तो क्या होगा, चार्ज ऑन सरफेस नंबर 6 जो है वो ग्राउंड पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे पुराने वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से, व्हेन K2 इज क्लोज्ड, चार्ज ऑन सरफेस 6, क्योंकि सरफेस 6 पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, फ्री चार्ज है, which is free will go to ground, which is free will go to earth, which is free will go to earth, ठीक है। and hence charge on 1 will also be 0, और जो 1 पे चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। जो 1 पे चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम इसकी डायग्राम बना दें जरा अर्थिंग के बाद की, ठीक है। तो अर्थिंग के बाद डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो देखते हैं कि कैसा बनता है अर्थिंग के बाद डायग्राम। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अर्थिंग के बाद किस तरीके का सिस्टम दिख रहा है, देखिए जरा। ये तो अर्थ हो गया है, यहाँ तो अर्थिंग कंप्लीट है, ये खुला हुआ है यानी ये आइसोलेशन में है, ये खुला हुआ है यानी ये आइसोलेशन में है, इसकी अर्थिंग का कोई मतलब नहीं है नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है हमें जो है, ये चार्ज 0 हो गया है, ये चार्ज 0 हो गया है, ठीक है। अब ये चार्ज 0 हो गया है और ये चार्ज 0 हो गया है, ये 0 हो गया है तो ये भी 0 होगा क्योंकि ये प्लेट आइसोलेटेड है। प्लेट नंबर 1 जो है आइसोलेटेड, इस पे कहीं से चार्ज नहीं आ सकता, तो ये 0 ही होगा। अब ये 0 होगा तो उसके सामने 0 होना मजबूरी है, इंडक्शन का रूल है। अच्छा, अब इस पे तो चार्ज Q था इसलिए इस पे चार्ज Q ही रहेगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे चार्ज Q ही रहा। अब इंडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, यहाँ पे चार्ज माइनस Q आ गया, यहाँ पे चार्ज माइनस Q। तो अब कहाँ से आया माइनस Q, अर्थ से आ गया, ठीक है। तो अब किस तरीके का है डिस्ट्रीब्यूशन, अब Q1 0 है, Q2 भी 0 है, Q3 भी 0 है, Q4 जो है Q है,
Q5 जो है वो माइनस Q है और Q6 जो है वो C। तो ये था सेकंड पार्ट जिसमें K1 को बंद किया, K2 को खोला, K2 को बंद किया। आइए नजर मारते हैं तीसरे पार्ट पे जो सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थर्ड पार्ट कहता है when both keys are closed simultaneously, when both keys are closed simultaneously, दोनों कीज को क्या कर दिया गया, साइमल्टेनियसली बंद कर दिया गया, तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा दोनों कीज को अगर साइमल्टेनियसली बंद कर देंगे तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, दोनों कीज बंद हो गई, यानी दोनों जो कीज हैं बंद हो गई, उसका मतलब ये हो गया कि दोनों कीज के मतलब दोनों जो है ग्राउंड से कनेक्टेड हो गई हैं। अब जब दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएंगे तो क्या होगा भैया, तो दोनों जो है कितना भी चार्ज अर्थ से ले सकते हैं, कितना भी चार्ज अर्थ को दे सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप सब लोग ये जानते होंगे कि जिस भी चीज को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जिस भी चीज को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चलिए इन सारी चीजों के साथ मद्देनजर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमारी 3 प्लेट रही, ठीक है, जिसमें बीच वाली प्लेट पे जो चार्ज हुआ करता था वो Q होता था। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम दोनों प्लेटों को एक साथ जो है वो अर्थ कर दे रहे हैं। तब दोनों प्लेटों को एक साथ अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, इसका ही डिस्कशन हमें बेसिकली करना है। अच्छा, अब मैं दोनों को अर्थ ही कर देता हूं। और मजेदार बात क्या है कि अब जो है अर्थ करने में जो पहली और तीसरी प्लेट है ना, इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग पाएगा। पहली और तीसरी प्लेट जो है इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग पाएगा, समझ रहे मेरी बात, इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग पाएगा। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर नहीं लगेगा तो क्या किया जाए भैया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग रहा तो अब क्या करें, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, कैसे सॉल्व हो, दिमाग चला रहे हैं हम लोग अपना अपना। फिर ध्यान आया कि हाँ भैया, बीच वाली प्लेट पे तो चार्ज कितना था, कैपिटल Q था, बीच वाली प्लेट पे चार्ज Q था। चलो कुछ तो पता चला, बीच वाली प्लेट पे चार्ज Q था, तो बीच वाली प्लेट पे क्या कंजर्वेशन लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, सोचने लग रहे हैं दिमाग में, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो दिमाग में क्या आ रहा है, हाँ भाई लगेगा क्योंकि आइसोलेटेड है, लगेगा क्योंकि आइसोलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब आइसोलेटेड है तो क्या करें, अब आइसोलेटेड है ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो अब दोनों सरफेसेस पे हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता क्या होगा, है ना। चलिए तो नहीं पता, कोई बात नहीं, तो हमने इधर ले लिया Q1, इधर ले लिया Q2। इसके सामने वाले में ये हो गया मेरा माइनस Q1 और ये मेरा हो गया माइनस, ये मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। बट अब कुछ तो है मेरे पास क्या है कि एक तो मुझे ये पता है कि Q1 प्लस Q2 जो है वो कैपिटल Q के बराबर है। बट ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, तो मैं इन प्लेट का नाम दे दे रहा हूँ ABC। इसमें एक चीज और दी हुई होती है, वो होता है प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जब दोनों को अर्थ करेंगे तो प्लेट के बीच के डिस्टेंस के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि इसके बीच का डिस्टेंस है D1 और इसके बीच का डिस्टेंस है D2। हो सकता है इक्वल हो तो D1 D2 इक्वल हो जाएंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर की सरफेसेस पे हमने चार्ज नहीं लिया है भैया, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि सरफेसेस अर्थ हैं, वो चार्ज फ्री है, वो अर्थ में जाने के लिए फ्री है। अंदर के सरफेसेस बाउंड है, उस पर चार्ज रुक सकता है। अगर Q1 या Q2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो चार्ज भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो वो तो मैथमेटिकल है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। वैल्यूज फीड करेंगे, चीजें फीड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी ओपन माइंड से काम चल रहा है, बिल्कुल ओपन माइंड से, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स ले रखे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया दोनों का जो पोटेंशियल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA शुड बी इक्वल टू VB माइनस VC, क्योंकि A और C का तो पोटेंशियल अर्थ से कनेक्टेड हो गया, 0 हो गया, तो जो भी अर्थ का पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल। अच्छा, VB माइनस VA को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA को लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D1, और यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इंटू।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जरा देखा जाए, E1 कितना है, E1 है Q1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D2, लिख सकते हैं कॉस्ट लॉस। सो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इनवर्स रेशियो। तो एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। तो अब हम जो है अपनी बचपन की रेशियो प्रोपोर्शन की नॉलेज से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q1 की मेरी वैल्यू क्या आ गई, Q1 की मेरी वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगी बताइए जरा। Q1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन लगाना है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। किस किस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है D1 प्लस D2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। और कौन डिवाइड कर रहा है, Q को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा QD2 अपॉन D1 प्लस D2। सिमिलरली Q2 जो हो गया वो मेरा हो गया QD1 अपॉन D1 प्लस D2। तो ये मेरे Q1 और Q2 आ गए, ठीक है। ये मेरे Q1 और Q2 आ गए। तो मेरे सारे सरफेसेस पे मुझे चार्ज पता चल गया, और आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज था हो गया वो जीरो हो गया। फिर से रीजन बता रहे हैं, फ्री चार्ज है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि भैया तुम रुक जाओ, जो कह रहा है तुम्हें जाना है चले जाओ, ठीक है। तो वो चला गया, अर्थ ने उसे बुलाया और वो अर्थ के पास चला गया, ठीक है। तो ये बात हुई भाई इन प्लेट्स की, जिसमें हम अर्थिंग के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जहाँ पे प्लेट को हम वायर से कनेक्ट करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें मैं प्लेट को जो है वो वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आप जो है मेरे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लेट्स हमने ली हैं, 1 2 और 3। ये 3 प्लेट हमारे पास, ठीक है। और इन 3 प्लेटों को क्या करना है, हम एक ही वायर से कनेक्ट करेंगे तीनों प्लेटों को, ठीक है। अभी क्या क्या हमें डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। हमें डेटा गिवन है कि बीच वाली प्लेट जो है उस पे चार्ज है -Q, सॉरी, बीच वाली प्लेट पे चार्ज है -Q, लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज है Q और राइट वाली प्लेट पे भी चार्ज है Q, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, और मैंने फिगर अप टू द मार्क नहीं बनाई है, और इसमें डिस्टेंस है 2D, इसमें डिस्टेंस है D और इसमें डिस्टेंस है 2D, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि तीनों प्लेटों को एक वायर से अगर हम कनेक्ट कर दें तो उनके पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो तीनों प्लेट्स को अगर मैं वायर से कनेक्ट करूं तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी मेरे को, देखिएगा जरा, इस तरीके की सिचुएशन दिखेगी, राइट। अच्छा, अब एक बात यह है कि अगर हम किसी भी चीज को वायर से, दो कंडक्टर को वायर से जब कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उन दोनों का पोटेंशियल जो है वो हमने सेम कर दिया है। तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों का पोटेंशियल जो है हमने सेम कर दिया है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि when the plates are connected with a wire, when the plates are connected with a wire, their potential has to be same. Their potential has to be same. उनका पोटेंशियल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब पोटेंशियल सेम कैसे किया जाए, तो पोटेंशियल सेम करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल सेम करने के लिए सिंपल सी चीज है कि हम अगर आप देखिए नेट चार्ज, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कंजर्वेशन आप चार्ज लगाएंगे तो Q हो जा रहा है, भाई तीनों कनेक्ट कर दिया तो चार्ज भी कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। तो नेट चार्ज लिख लेते हैं पहले। तो नेट चार्ज क्या हो गया, तो नेट चार्ज जो हो गया वो मेरा हो गया Q माइनस Q प्लस Q यानी Q। नेट चार्ज जो हो गया मेरा Q हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मान लें स्मॉल q है और यहाँ पे मान लें स्मॉल q है, इस तरीके से
तो आप क्या कहोगे कि 2Q जो है वो Q के बराबर है, यानी Q जो हो गया वो Q/2। तभी ये चीज जो है, ये सिस्टम जो है वो वैलिड रहेगा। इनके बीच का पोटेंशियल जो है, सबके बीच का पोटेंशियल जो है, देखिए आप अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना होगा, और पोटेंशियल क्योंकि सबके सेम है तो VA माइनस VB जीरो होगा और VB माइनस VC जीरो होगा और VA माइनस VC जीरो। तो ऐसा करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो तभी होगा जो ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक खूबसूरत क्वेश्चन था जिसके थ्रू हम इसमें 3 वायर को कनेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से आप लोग हम लोग मिलके उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि 3 प्लेट का क्वेश्चन है ये, और इस 3 प्लेट के क्वेश्चन में भी कुछ कुछ बातें इसी तरीके की हैं जिसमें हम वायर कनेक्ट करेंगे और हम बात को देखेंगे। ठीक है, तो ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई और ये प्लेट, ये 3 प्लेटें हमारे पास हो गई हैं फिर से। ठीक है, और अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, एक में डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं A, और इधर डिस्टेंस कुछ कर लेते हैं हम B। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने कर लिया A और डिस्टेंस हमने कर लिया B। ठीक है, और जो आउटर प्लेट्स हैं उनको एक तार से कनेक्ट कर दिया है, जो आउटर प्लेट्स हैं उनको एक तार से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आउटर प्लेट को तार से कनेक्ट कर दिया, और जो बीच वाली प्लेट है उस पे एक चार्ज Q दे दिया, जो बीच वाली प्लेट है उस पे एक चार्ज Q दे दिया। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द चार्जेस ऑन द सरफेसेस। ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। चलो देखो इसको कैसे अप्रोच करें, तो इसको नाम दे देते हैं फिर से, इसको A, इसको B, इसको C। ठीक है, जब आपने वायर को से कनेक्ट करा तो आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि VA इज इक्वल टू VC कनेक्टेड बाई वायर, कनेक्टेड बाई वायर। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड बाई। दूसरी बात, A और C का मिला के चार्ज जो रहेगा वो भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, QA प्लस QC जो होगा कंजर्व रहेगा, और वो कितना होगा? 0 होना चाहिए, क्योंकि इन पे पहले भी कोई चार्ज नहीं था इसलिए अभी भी कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने Q1, तो यहाँ हो जाएगा मेरा Q माइनस Q। ठीक है, अब यहाँ Q1 हो गया तो यहाँ मैंने ले लिया माइनस Q1, और यहाँ पे इसका उल्टा ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं Q2, और यहाँ पे ले लेते हैं Q3, यहाँ पे ले लेते हैं Q2 और यहाँ पे ले लेते हैं Q3। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये लगा दें कि Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q प्लस Q1 माइनस Q प्लस Q3 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? प्लेट नंबर 1 पे कितना चार्ज हो गया? Q2 माइनस Q1। प्लेट नंबर 3 पे कितना चार्ज हो गया? Q1 माइनस Q प्लस Q3, ये 0। तो ये देखिए माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमें मिल गया कि Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू Q। Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू Q। एक इक्वेशन हमें ये मिली। ठीक है, एक इक्वेशन जो है वो हमें ये मिली। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या मिल सकती है? दूसरी इक्वेशन हमें ये मिलेगी कि Q1 अपॉन, देखिए Q, अब हम दूसरी बात ये करेंगे कि VB माइनस VA, VB माइनस VA should be equal to VB minus VC, should be equal to VB minus VC because A and C are at same potential, right? A and C are at same potential. ठीक है, तो VB minus VA कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कि Q1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट is equal to into A is equal to Q minus Q1 upon A epsilon naught into B। लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए
अब ए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो Q1 इंटू ए इज इक्वल टू QB माइनस Q1B। सो Q1 की वैल्यू हो गई QB अपॉन A प्लस बी, QB अपॉन A प्लस बी। अच्छा ये Q1 आ गया, चलिए बड़ी अच्छी बात हो गई, Q1 मिल गया। अब हमें ये देखना है Q3 क्या है, ठीक है। एक तो बड़ा शॉर्टकट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि Q2 और Q3 जो होंगे ना वो Q/2 के बराबर ही होंगे, क्योंकि वो आधे आधे ही होंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर आप ये बात नहीं भी मानते हैं, जैसे Q1 आने से क्या हुआ कि हमें कौन कौन से चार्ज पता चल गए, 1 2 3 4 5 6। Q1 के आते ही हमें Q1 जैसे पता चला वैसे ही हम Q2 पता चल गया, हमें Q3 पता चल गया, हमें Q4 पता चल गया और हमें Q5 पता चल गया, क्योंकि Q तो हमें पता ही था पहले से, इतने सारे चार्ज पता चल गए। अब सिर्फ बचे हैं Q2 Q3, ठीक है। चलिए हो सकता है कि किसी वजह से आप कह रहे हो कि मैं आपकी बात नहीं मानता कि मैं बाहर के चार्ज इक्वल नहीं होंगे, आपने तार से कनेक्ट कर दिया, फिर भी आप कह रहे हो कि चार्ज बाहर के इक्वल कर दो, नहीं होंगे सर इक्वल, है ना। तो ठीक है, मैंने भी कहा कि भैया चलो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्लेट के अंदर कोई पॉइंट ले लिया, किसी भी प्लेट के अंदर ले ली थी, मैंने इस प्लेट के अंदर ले लिया, और इस पे सबकी वजह से नेट फील्ड जीरो करनी है, गॉस लॉ लिखनी है, ठीक है। तो जो काम हमने शुरू से नहीं किया था क्लास में वो अंत में कर दे रहे हैं कि ईपी को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। अब ईपी पे सबकी वजह से फील्ड देखिए, तो देखिए Q1 की वजह से अवे होगी, इधर जाएगी, तो कितनी हो गई Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वजह से इधर जाएगी तो माइनस Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, फिर इस Q की वजह से इधर जाएगी प्लस Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, फिर Q माइनस Q1 की वजह से भी अवे जाएगी तो प्लस Q माइनस Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये बेसिकली माइनस Q होगा, है ना। तो माइनस जो है Q माइनस Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस Q3 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, ये ईपी जीरो कर दिया हमने। अच्छा अब ईपी जीरो करा तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और आपको मिल गया Q2 इज इक्वल टू Q3, आपको मिल गया Q2 इज इक्वल टू Q3, और यहाँ पे आपको मिल रखा था इक्वेशन नंबर 1 से कि Q2 प्लस Q3 जो है वो 1 है, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप बिना किसी कंडीशन के भी लिख सकते थे कि Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q/2, ठीक है। तो इस बात से बहुत बड़ी बात एक और प्रूव होती है, इस बात से बहुत बड़ी बात एक और प्रूव होती है, वो क्या प्रूव होती है कि चाहे जो है प्लेट्स नॉर्मल हो, तारों से कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, वो जो होगा क्या होगा, जो आउटर प्लेट्स पे चार्ज होगा वो टोटल डिवाइडेड बाय 2 होगा, और अर्थ करा हुआ है तो आउटर प्लेट पे चार्ज जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इन बातों के साथ कोई भी किताब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की उठा लीजिए, जो भी आपके पास हो, कोई भी स्टडी मटेरियल उठा लीजिए, पैरेलल प्लेट का सवाल अगर इस थ्योरी पढ़ने से आपके बाद आपसे नहीं होता तो इसका मतलब आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा है। अगर जो बंदा इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता जो वो सॉल्व ना कर पाए। इसमें सारे मैंने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं पैरेलल प्लेट के, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा फायदा होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर से एक बार कहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी मास्टर क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम अगली मास्टर क्लास में आपसे बात करेंगे कंसेंट्रिक शेल के प्रॉब्लम्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। धन्यवाद, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी लाइव विद DFC।